हे साधक, शक्ति भोजन से नहीं, जीवन शैली की अनुशासित संरचना से जन्मती है। 7 से 8 घंटे की नींद कोई विलासिता नहीं, यह देह की पुनर्निर्माण प्रक्रिया है। इसे चुराया तो शक्ति खुद चोरी हो जाएगी। 3 से 4 लीटर जल रोज, 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप, यह प्रकृति का मुफ्त रसायन है। इसे ठुकराना मूर्खता है। सुबह उठते ही योग कर, यह देह को जगाने का सबसे प्राचीन मंत्र है। अखरोट, बादाम, किशमिश, रोज इन तीनों को अपना ले। ये कोई नुस्खा नहीं, ये सदियों की सिद्ध विद्या है। हे साधक, सुन एक चौंकाने वाला सत्य। तेरी 80% मानसिक ऊर्जा युद्ध में बर्बाद होती है, दुश्मन से नहीं, खुद से। जंक फूड खाऊं या ना खाऊं, फोन चलाऊं या ना चलाऊं, ये आंतरिक द्वंद्व ही तेरी सबसे बड़ी चोरी है। ब्रह्मचर्य इस द्वंद्व को मिटा देता है। जब इच्छा और कर्म एक हो जाते हैं, निर्णय तुरंत और तीक्ष्ण बनता है। यही वह रहस्य है जो तुझे रोज अतिरिक्त 4 से 5 घंटे की स्पष्ट उत्पादक ऊर्जा लौटाता है, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। हे तपस्वी, लंबा नहीं गहरा व्यायाम करो, ऊर्जा बचाते हुए शक्ति जगा। हिंदू पुशअप्स, बैठक, घोड़े की मुद्रा, रस्सी चढ़ाई, केवल 10 से 15 मिनट ही काफी है। यह रक्त संचार और जीवनी शक्ति दोनों को जगाते हैं, बिना क्षय किए। गति को नियंत्रित श्वास से जोड़ दे। यही संयोजन वीर्य को बढ़ाता है और पूरे दिन के लिए अटूट सहन शक्ति करता है। आपके अपने दोस्त भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपको यह बात पता चले, क्योंकि यदि तुझे यह रहस्य झात हो गया तो तू उसी भीड़ से अलग खड़ा होगा जो दिन रात अपने ही ध्यान को टुकड़ों में बांट रही है। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के दृश्यों, आकर्षणों और अंतहीन स्क्रॉलिंग में बहा देता है। तब उसकी स्मृति केवल धुंधली छवियों का संग्रह बन जाती है, न गहराई न स्पष्टता। तूने स्वयं देखा है, जब घंटों तक तू रील्स और छोटे छोटे उत्तेजनाओं में खोया रहता है, तब मन किसी भी एक विचार को पकड़े दिएच नहीं पाता। ये केवल आदत नहीं, ये तेरी चेतना का बिखराव है। परंतु जब कोई साधक अपने भीतर की अग्नि को रोके रखता है, तब वही ऊर्जा मस्तिष्क के सूक्ष्म तंत्र को प्रखर बना देती है। निर्णय तीक्ष्ण हो जाते हैं, स्मरण सजीव हो उठता है और कठिन परिस्थितियों में भी मन डगमगाता नहीं। यही वह अवस्था है जिसे आज की दुनिया फ्लो कहकर खोज रही है, पर वह बाहरी साधनों से नहीं, भीतर के संयम से उत्पन्न होती है। इसी गूढ़ विषय को मैंने अपने स्वयं के लिखित प्रीमेच्योर ई बुक में अत्यंत सरल और गहराई से समझाया है। यदि तू वास्तव में इस मार्ग को समझना चाहता है तो मुझे सीधे संदेश कर और उसे प्राप्त कर। यह ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीवन को रूपांतरित करने के लिए है। स्मरण रख, हर महान निर्माण, चाहे वह कोई साम्राज्य हो, कोई आविष्कार हो या किसी व्यक्ति का उत्कर्ष, उसी ऊर्जा के रूपांतरण से जन्म लेता है जिसे आज का मनुष्य क्षणिक सुखों में नष्ट कर देता है। यदि तू इस अग्नि को धारण कर ले तो तेरे भीतर ऐसी स्थिरता और सामर्थ्य प्रकट होगी जो परिस्थितियों से नहीं हिलती। अब चैन तेरा है, क्षणिक तृप्ति या स्थायी प्रभाव। और यदि तेरे हृदय में सामर्थ्य हो तो अंत में एक निवेदन है। परिवार की अत्यंत कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण यदि तू अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दान कर सके तो वह भी इस प्रयास को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। और अब सुनो वो बेनिफिट्स जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। पहले बात कर, भाई माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई न दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, यह मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।